फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो हमने जो पिछला टॉपिक किया था वो था लिमिट सुपीरियर और लिमिट इंफीरियर। सीक्वेंस का टॉपिक हमारा चल रहा था। सीक्वेंस में हमने क्या क्या देख लिया कि जो हमारा सीक्वेंस है वो क्या होता है, सब सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है, लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर किसी सीक्वेंस का क्या होता है, और सुप्रीम और इन्फीरियम किसी सीक्वेंस का क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो है हमने अपने पुराने वीडियोस में क्या कर लिया है, देख लिया है। तो अगर आपने ये सारे वीडियोस नहीं देखे हैं और अगर आपको ये देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, तो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ जो सेट थ्योरी है उसका भी टॉपिक जो है हमने पूरा का पूरा कवर कर लिया है, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हम अपने सीक्वेंस के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे कि कोई सीक्वेंस अगर हमारे पास है और उसका कन्वर्जिंग पॉइंट अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो सीक्वेंस के कन्वर्जिंग पॉइंट को निकालने के लिए हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं जो अलग अलग सीक्वेंस में अलग अलग तरीके से अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो आज हम कौन कौन से सीक्वेंस जो हमारा मेथड होगा सीक्वेंस किसी कन्वर्जेंट सीक्वेंस का कन्वर्जिंग पॉइंट निकालने के लिए, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारा सैंडविच मेथड, उसके बाद कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, उसके बाद कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, फिर कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ जियोमेट्रिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। मतलब अगर आपको कोई सीक्वेंस दिया है जिसका जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कैसा होगा, जियोमेट्रिक मीन होगा बाकी सारे टर्म्स का, तो उसकी जो लिमिट आएगी वो क्या होगी। सिजारो थ्योरम से कैसे हम लिमिट निकालेंगे। तो ये सारी चीजें, इसके साथ ही साथ ये चार मेथड्स तो हम पढ़ेंगे ही, और कुछ ये जो थ्योरम्स है इनके कुछ कोरिलेरी भी है, उनके हिसाब से भी हम क्या देखेंगे कि लिमिट किसी सीक्वेंस की कैसे देखना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सैंडविच मेथड, या इसे ही कहते हैं स्विस थ्योरम। ठीक है, तो चलिए देखते क्या है। तो चलिए हम सबसे पहला मेथड पढ़ लेते हैं, सैंडविच मेथड और स्विस थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम जो है वो क्या कहता है कि अगर आपके पास ए एन बी एन सी एन 3 सीक्वेंसेस दिए हुए हैं जो कि आपके दो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, जिसमें से पहला कंडीशन क्या है कि आपका जो सीक्वेंस आपको दिया होगा वो सीक्वेंस किसी दो अलग सीक्वेंस के बीच में क्या करता होगा, लाई करता होगा। ठीक है, और साथ ही साथ क्या कंडीशन होगी कि ये जो जिस सीक्वेंस के बीच में आपका दिया हुआ सीक्वेंस लाई कर रहा होगा वो सीक्वेंसेस क्या कर रहे हो, अगर सेम लिमिट पॉइंट को क्या कर रहे हो, कन्वर्ज कर रहे हो, तब हमारा ये जो सीक्वेंस आपको दिया होगा जिसकी लिमिट पॉइंट हमको निकालनी है, वो सीक्वेंस जो है इसी लिमिट पॉइंट को कन्वर्ज करेगा जिसके बीच में वो, जिन दो सीक्वेंसेस के बीच में वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। तो ये हो गया आपका सैंडविच और स्विस मेथड। ठीक है, या थ्योरम। अब इसका अगर हमको एग्जांपल्स देखना हो तो ये 3 एग्जांपल्स हम देखेंगे। सबसे पहले आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है ए एन, जिसके टर्म्स कुछ इस तरीके से हैं। इसका एन अगर हम निकालते हैं तो 1/1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/3 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/2 एन स्क्वायर। ठीक है, इस सीक्वेंस की अगर हमको क्या करना है, लिमिट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो सीक्वेंस है किन दो सीक्वेंसेस के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो मेन सीक्वेंस है ए एन दिया हुआ है, ये हमको दो सीक्वेंसेस बी एन और सी एन लाना है जिनके बीच में ये क्या करता हो, लाई करता हो। तो अगर हम देखें कि इस सीक्वेंस में अगर हम 1 की जगह क्या ले लेते हैं, 1 ही रखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/, अगर हम ये सारे टर्म्स को, इसमें क्या हो रहा है 1 2 3 4 अप टू ये क्या हो रहा है, ये जो टर्म है ये क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अब ये टर्म अगर बढ़ता जा रहा है तो अगर हम इन टर्म्स को ना बढ़ाएं और हर बार हम क्या ले ले, 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस एन स्क्वायर, अब तो चलता चला जाएगा 1/1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, ये हम एक सीक्वेंस बना रहे हैं क्या, अपना बी एन। अब अगर इसको देखा जाए तो आपका ये जो पहला टर्म है ये इस टर्म के बराबर है। दूसरा टर्म अगर हम देखें तो क्या होगा कि ये टर्म आपका क्या होगा, बड़ा होगा, और ये टर्म आपका क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जब आगे बढ़ते जाएंगे तो ये टर्म, ये जो होगा इस टर्म से क्या होगा, ये वाली वैल्यू छोटी होगी। ठीक है, आगे बढ़े, ये वैल्यू हमारे अगले टर्म से क्या होगी, छोटी होगी। ठीक है, दैट मीन्स हम क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो सीक्वेंस है हमारे इस सीक्वेंस से क्या है, छोटा है। क्या है, छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पर हर एक टर्म, ये पहली वैल्यू तो ये दोनों तो इक्वल आ गई, लेकिन हमारा इसका जो नेक्स्ट टर्म है वो हमारे हर नेक्स्ट टर्म से क्या है, छोटा है। दैट मीन्स ए एन के जितने भी टर्म्स है वो हमारे इस टर्म से क्या है, छोटे। तो अगर बी एन को हम लिखना चाहें तो ये सारा सम किसके इक्वल आएगा, 1/√1 प्लस एन स्क्वायर के। तो ये क्या निकल गया आपका बी एन। अब अगर हम बात करें सी एन की, तो सी एन को अगर हम ऐसा बना ले, हमारा 1/√ऑफ एन
n प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 अपॉन रूट ऑफ n प्लस एन स्क्वायर अप टू 1 अपॉन रूट ऑफ n प्लस एन स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये जो हमारे ए एन का फर्स्ट टर्म है वो हमारे सी एन के फर्स्ट टर्म से क्या है, बड़ा है। सिमिलरली ए एन का सेकेंड टर्म जो है वो हमारे सी एन के सेकेंड टर्म से क्या है, बड़ा है। इसी तरीके से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो जो हमारा nth टर्म है वो दोनों क्या है, इक्वल है। यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा ए एन है इसके टर्म्स जो है सी एन के टर्म्स के रिस्पेक्टिवली क्या है, बड़े होते जा रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो पहले अगर इस सी एन को बनाना चाहें तो ये सी एन हमारा क्या बन जाएगा, रूट ऑफ एन प्लस एन स्क्वायर ये होगा। यानी कि हम क्या देख पा रहे हैं इन सारी चीजों से कि ये हमारा बन गया बी एन और ये बन गया सी एन। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस ए एन है, ये जो सीक्वेंस आपका ए एन है वो किन दो सीक्वेंसेस के बीच में लाई कर रहा है, हमारे सी एन और बी एन के बीच में। ठीक है, बी एन के सारे टर्म्स क्या थे, हमारे ए एन के सारे टर्म्स से बड़े थे। दैट मीन्स वो इधर आ गया, और सी एन के सारे टर्म्स जो थे वो हमारे ए एन के सारे टर्म्स से छोटे थे, यानी कि वो इधर आ गया। यानी कि हमारा जो सीक्वेंस बना वो कैसा बना, एन अपॉन रूट ऑफ एन प्लस एन स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू ए एन एन अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम इन दो सीक्वेंसेस की लिमिट की बात करें तो अगर इसकी लिमिट निकालें, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो आपकी जो पहली कंडीशन थी वो पहली कंडीशन जो है आपकी ये तो सेटिस्फाई हो गई कि ए एन जो है किसी दो सीक्वेंसेस के बीच में क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। ठीक है, अब अगर इसकी लिमिट की बात करें तो इसकी लिमिट क्या निकलेगी आपकी, ये हो जाएगा एन अपॉन, अगर इसमें से एन कॉमन निकाल दे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। दैट मीन्स अगर इसकी लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी निकाला जाए तो ये क्या हो जाएगा 1/0 प्लस 1, दैट मीन्स 1। ठीक है, अगर बात करें सी एन की लिमिट की तो अगर इसकी लिमिट निकाली जाए एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर तो ये अगेन आपको क्या मिलेगा, एन अपॉन एन रूट ऑफ 1/n प्लस 1, दैट मीन्स ये अगेन आपको क्या मिलेगा 1। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो बी एन की लिमिट है और जो सी एन की लिमिट है वो दोनों क्या आ रही है, आपकी इक्वल आ रही है। ठीक है, यानी कि आपकी जो दो कंडीशंस है वो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ए एन जो है दो सीक्वेंसेस के बीच में लाई कर रहा था और उन दो सीक्वेंसेस की जो लिमिट है वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। दैट मीन्स जो आपका ये जो सीक्वेंस है ए एन ये भी किस पॉइंट को कन्वर्ट करेगा, जिसको ये दोनों कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अगर ए एन निकाला जाए तो वो भी क्या आएगी, आपकी 1 आएगी। ठीक है, तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि इसको किस तरीके से देखना है। ठीक है, बात करें ये सीक्वेंस बाउंडेड होगा क्या, यस ये सीक्वेंस बाउंडेड होगा। क्यों बाउंडेड होगा, क्योंकि सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट, और हम जानते हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो ये सीक्वेंस आपका क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। बाउंडेड हो जाएगा दैट मीन्स इसका क्या होगा, सुप्रीमम और इंफीमम भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो सुप्रीमम और इंफीमम कैसे निकालते हैं, आप अगर आपको ये नहीं आता है तो आप प्रीवियस वीडियो पर जा करके सुप्रीमम और इंफीमम वाले टॉपिक को देख सकते हैं। कि सबसे पहले हम चेक करेंगे हमारा सीक्वेंस मोनोटोनिक है या नहीं, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, इसकी सुप्रीमम और इंफीमम लिमिट, या एक इन दो बाउंड्स के बीच में लाई करेगा। ठीक है, बात करें अगर हमारे सेकंड क्वेश्चन की तो सेकंड क्वेश्चन में सिमिलरली यही क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फिर से हमारा जो सीक्वेंस है ए एन वो दो सीक्वेंसेस के बीच में लाई करेगा। आपको फिर से वही करना है, आपको पहला टर्म जो बी एन बनाएंगे वो 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर से बनाएंगे। तो आपका जो टर्म बनेगा वो क्या बनेगा, वो एन अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर जब आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा एन अपॉन एन प्लस एन स्क्वायर। सिमिलरली आपका पुराना जो क्वेश्चन हमने बनाया है उसी की तरह ही है ये भी। ठीक है, तो अगर आप इसकी लिमिट निकालें तो अगर इसकी लिमिट निकालना चाहें तो ये हो जाएगा एन आपका कॉमन निकलता है, एन स्क्वायर, एन यहाँ से कॉमन निकलेगा, सॉरी एन स्क्वायर कॉमन निकलेगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2। ठीक है, और अगर इसकी लिमिट निकालना चाहे तो यहाँ पर हो गया एन, यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, का होल स्क्वायर, ये आपका बना। अब इसकी अगर लिमिट निकाले, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये आपका 0 आ जाएगा, और इसकी लिमिट अगर निकालेंगे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पर ये भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है इन दो सीक्वेंसेस के बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों सीक्वेंसेस की लिमिट जो है 0 आ रही है। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है इसकी भी लिमिट क्या आएगी, 0 ही आएगी, और इसकी लिमिट 0 आने के साथ साथ ये सीक्वेंस आपका क्या बन जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। इसका जो अपर बाउंड और लोअर बाउंड होगा, सुप्रीमम या इन्फीमम होगा, वो क्या होगा ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सिमिलरली इस सीक्वेंस की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको वही मेथड अप्लाई करना है जो हमने इसमें किया है। तो आप क्या करेंगे,
ये आपके लिए होमवर्क होगा, आप इसको बनाइए और इसका जो लिमिट आएगा उस लिमिट पॉइंट को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आपको सेम यही प्रोसेस अप्लाई करना है। दैट मीन्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर आपको ए एन कैसा दिया हुआ है, किसी सीक्वेंस में एन के सम के फॉर्म में दिया है, इसमें एन का हर टर्म कैसा आ रहा है, एन के फॉर्म में आ रहा है और वो सारे के सारे का हम क्या निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं। तो इस तरीके का अगर आपको कभी भी सीक्वेंस दिखता है तो आप सैंडविच या स्विच थ्योरम अप्लाई कीजिए और इसकी लिमिट फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, अपना जो सेकंड मेथड है वो देखिए। बात करें अगर हमारे सेकंड मेथड की, तो ये कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, कॉची का फर्स्ट थ्योरम कहते हैं। और ये थ्योरम क्या कहता है कि अगर ए एन की लिमिट एल आ रही है, देन की लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए वन प्लस ए टू प्लस ए एन अप टू ए एन अपॉन एन की लिमिट भी क्या आएगी, एल ही आएगी। दैट मीन्स अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और वो सीक्वेंस कैसा है कि इसके जो टर्म्स है वो कैसे दिए हुए हैं, ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू ए एन अपॉन एन, यानी कि क्या दिया हुआ है, एन टर्म्स का क्या दिया हुआ है, एरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। आपके सीक्वेंस में क्या दिया हुआ है, एन टर्म का एरिथमेटिक मीन दिया हुआ है, तो उसकी लिमिट आपकी क्या आएगी, तो इसकी लिमिट वही आएगी जो उसके nth टर्म की क्या होगी, लिमिट होगी। तो चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारा ये सीक्वेंस दिया हुआ है, सीक्वेंस में अगर देखें तो पहला आ रहा है 1, फिर 1/2, 1/3 अप टू 1/n। दैट मीन्स ये हो गया A1, A2, A3 अप टू AN। ठीक है, और इस AN में हम क्या किए हैं, n का डिवाइड किया। दैट मीन्स n टर्म में जब हम n का डिवाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स हम क्या निकाल रहे हैं, एरिथमेटिक मीन निकाल रहे हैं। तो इस एरिथमेटिक मीन की अगर हमको लिमिट निकालनी है तो ये लिमिट वही आएगी जो इसके nth टर्म की क्या होगी, लिमिट होगी। ठीक है, इसकी लिमिट वही होगी जो इसके nth टर्म की क्या होगी, लिमिट। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बन गया हमारा सीक्वेंस A1, A2, A3 अप टू AN और ये हो गया n का डिवाइड, दिस ये n। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसकी लिमिट हमको निकालना है तो हम इसका सीधा nवां टर्म पकड़ेंगे, उस nवें टर्म की जो लिमिट होगी वही इस पूरे सीक्वेंस की क्या होगी, लिमिट होगी। तो यहाँ पर हमारा an जो है वो 1/n है। तो अगर लिमिट निकाली जाए, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n विच इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। दैट मीन्स ये जो पूरा सीक्वेंस है ये किसको टेंस करेगा, 0 को। ठीक है, बात करें अगर हमारे सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में भी वही है। आपका ये हो गया cos 1, cos 1/2 अप टू cos 1/n तक जा रहे हैं, फिर हम n का डिवाइड करें। दैट मीन्स ये हो गया फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म अप टू n टर्म जा रहे हैं और n का डिवाइड कर रहे हैं। तो ये भी आपका क्या बन गया, अरिथमेटिक मीन बन गया, जिसमें n टर्म्स है और n का हम डिवाइड कर रहे हैं। अब अगर हमको इस सीक्वेंस की लिमिट निकालनी है तो इस सीक्वेंस की लिमिट वही होगी जो इसके nth टर्म की लिमिट होगी। दैट मीन्स इसका जो nवां टर्म है वो हम लेंगे, यानी कि यहाँ पर an है वो आपका क्या है, cos 1/n है। तो अगर हम लिमिट निकालें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an, दैट मीन्स हम निकालेंगे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos 1/n विच इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, cos 0 दैट इज 1। ठीक है, यानी कि an की लिमिट अगर 1 आ रही है, यानी कि जो पूरा सीक्वेंस है ये भी आपका किसको कन्वर्ट कर रहा है, 1 को ही कन्वर्ट कर रहा है। इसका कन्वर्टिंग पॉइंट क्या आ गया, 1 आ गया। तो अब अगर हम अपना क्या करें, नेक्स्ट सीक्वेंस देखें, तो ये जो सीक्वेंस है ये भी क्या है, हमारा सम ही है और ये सम 1 से लेकर के n तक जा रहा है। दैट मीन्स ये जो होगा हमारा नीचे तो n है, दैट मीन्स वो चेंज होगा नहीं, तो ये हो जाएगा आपका 10 π/3 प्लस 1 अपॉन ये चलता रहेगा प्लस 10 π/3 प्लस 1/2 अप टू करते हुए ये हो जाएगा 10, आपका ये हो जाएगा कितना, π/3 प्लस 1/n अपॉन में आपका है क्या, 5n² प्लस 2n प्लस 1। ठीक है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकंड टर्म हुआ, अप टू nth टर्म गया। ठीक है, अब हमको नीचे चाहिए होता है हमारे n का डिवीजन, ताकि ये हमारा क्या बन सके, अरिथमेटिक मीन बन सके। तो अगर हम देखें तो यहाँ से हम n बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, आपका ऊपर की चीजें तो हो जाएंगी, ये हो जाएगा 10 π/3 प्लस 1 प्लस 10 π/3 प्लस 1/2 अप टू ये चलेगा आपका 10 π/3 प्लस 1/n। और अगर नीचे देखें तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, आप यहाँ से n कॉमन निकाल लीजिए, n को कॉमन निकालने के बाद आपका क्या हो जाएगा, ये 5n प्लस 2/n प्लस 1/n², यही होगा। तो अगर आपको देखें तो आपका ये जो बनेगा टर्म, ये आपका क्या बन जाएगा, कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, और ये हो जाएगा आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है,
तो यहाँ पर 5, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको क्या दिख रहा है कि ये आपका सीक्वेंस बन रहा है, ऊपर का हो गया एक सीक्वेंस, नीचे का हो गया एक सीक्वेंस। तो हम डिवीजन भी जानते हैं कि अगर दो आपके पास कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हो तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस अगर दो है तो उनका डिवीजन भी क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। कन्वर्ज किसको करता है, जिस लिमिट पॉइंट को ये कन्वर्ज कर रहा होगा वो अपॉन नीचे जो लिमिट जो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा होगा वो। बस कंडीशन ये होती है कि आपकी जो नीचे की लिमिट है वो 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये 0 होगा नहीं। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ये जो सीक्वेंस है इसकी लिमिट की अगर बात करें कि इसकी लिमिट क्या होगी, तो इसकी लिमिट तो वही होगी जो इसके nth टर्म की लिमिट होगी। तो अगर इसके nth टर्म की लिमिट निकाले तो nth टर्म यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका, nth टर्म जो बनेगा वो बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अगर an निकालना चाहे तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 10 π/3 प्लस 1/n। तो अगर यहाँ पर आप लिमिट निकालते हैं तो ये इक्वल हो जाएगा आपके किसके, 10 π/3 के, ठीक है। और π/3 की जो वैल्यू होती है वो आपकी हो जाएगी, और π/3 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, √3 होती है, ठीक है। तो यानी कि ये जो सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ट कर रहा है, अभी ऊपर वाला तो √3 को कन्वर्ट कर रहा है। और बात करें अगर नीचे वाले सीक्वेंस की, तो इसमें अगर आप लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाते हैं तो ये कन्वर्ट करेगा 0 को, ये कन्वर्ट करेगा 0 को। दैट मीन्स हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, √5, ठीक है। तो ये हो गया आपका कन्वर्जिंग पॉइंट। तो ये जो सीक्वेंस है √3/√5 को कन्वर्ट करेगा। मतलब अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दिया है तो आप उसको ये भी चेक करेंगे कि हम उसको अपने किसी पर्टिकुलर फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं क्या, अगर आपको सीक्वेंस की लिमिट निकालने के लिए दिया गया है, ठीक है। अगर आपके किसी सीक्वेंस के कन्वर्जिंग पॉइंट को पूछा जाए तो सबसे पहले आपने जो अभी तक मेथड पढ़ रहे हैं उन सारे मेथड से देखेंगे कि आप अपने सीक्वेंस में कौन सा पर्टिकुलर मेथड अप्लाई कर सकते हैं। और ये सारी चीजें जो है आप तब सीखेंगे जब आप क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मेथड्स पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे एग्जांपल्स की क्या करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम किस आपके सीक्वेंस में किस टाइप का जो मेथड है वो अप्लाई करके उसके कन्वर्जिंग पॉइंट को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको क्या कीजिएगा, बना करके देखिएगा और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम अपना जो नेक्स्ट मेथड है वो देखते हैं। इसके बाद हमारा जो थर्ड जो मेथड है वो है कॉची सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट, ठीक है। तो कॉची सेकंड थ्योरम जो है आपको कुछ बुक्स में जो है ये थ्योरम जो आपको कॉची सेकंड थ्योरम के रूप में मिलेगा, तो किसी किसी बुक में आपको ये जो थ्योरम है वो कॉची सेकंड थ्योरम के रूप में मिलेगा। तो आपको यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको अपने उस पर फोकस करना चाहिए कि हमको क्या निकालना है, कन्वर्जिंग पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो चलिए अगर हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दिया है, ठीक है, कि लिमिट आपको निकालनी है टेंडिंग टू इंफिनिटी a1 a2, ये सारा का सारा क्या है, प्रोडक्ट a1 a2 an, यानी कि n टर्म्स का आपको क्या दिया है, प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसके nth रूट की हमको क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। n टर्म्स के nth रूट की क्या निकालना है, लिमिट निकालना है। तो ये लिमिट आपकी वही होगी जो इसके nth टर्म की क्या होगी, लिमिट होगी, ठीक है। इससे पहले जो हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ा था वो किस पर था, एरिथमेटिक मीन पर था, कि अगर nth टर्म का एरिथमेटिक मीन की अगर लिमिट निकालनी है तो आप nवें टर्म की लिमिट निकाल दीजिए। इसी तरीके से आपका जियोमेट्रिक मीन होगा, अगर जियोमेट्रिक मीन में जियोमेट्रिक मीन की अगर लिमिट निकाली n टर्म्स के ना, इससे पहले जो हमारा प्रीवियस एक वीडियो था उसमें हमने 2 टर्म्स के जियोमेट्रिक मीन और एरिथमेटिक मीन के बारे में पढ़ा था। अब ये जो है यहाँ पर हम n टर्म्स के एरिथमेटिक मीन या जियोमेट्रिक मीन के बारे में बात करें तो यहाँ पर n टर्म्स के जियोमेट्रिक मीन की अगर लिमिट निकालनी है तो आप क्या करेंगे, सीधे n टर्म्स की क्या निकाल देंगे, लिमिट निकाल देंगे। तो जैसे ऐसे हम अपने क्या करें, अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये जो आपके किसको रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट को। अगर आपको कभी ये साइन दिखता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोडक्ट। यानी कि ये जो चीज है अगर हमको इस सीक्वेंस की क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है, तो ये क्या है आपका, अगर इसको देखा जाए तो ये आपका cos 1/2 cos 1/3 अप टू cos 1/n, इसकी हमको क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। इस सीक्वेंस की हमको क्या करनी है, लिमिट निकालनी। तो इस सीक्वेंस की लिमिट वही होगी जो इसके nth टर्म की लिमिट होगी। तो इसके अगर nth टर्म की बात करें, इसकी लिमिट अगर निकालें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी nth टर्म यानी कि cos 1/n की लिमिट निकालें अगर, तो ये क्या आ जाएगी आपकी cos 0, दैट मीन्स 1, ठीक है। यानी कि ये जो पूरा सीक्वेंस है ये किसको कन्वर्ट करेगा, आपके 1 को कन्वर्ट करेगा। ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, ये वाला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम वही चीज है, इससे पहले भी हमने देख ली। यहाँ पर भी आपको प्रोडक्ट दिया है तो n टर्म्स का प्रोडक्ट है, उसकी पावर 1/n है, दैट मीन्स n टर्म्स का क्या है, जियोमेट्रिक मीन है। इसकी लिमिट निकालनी, इसकी लिमिट आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अब अगर यहाँ पर अगर इस सीक्वेंस की लिमिट देखें तो यहाँ पर भी वही है, पहला टर्म प्रोडक्ट, सेकंड टर्म प्रोडक्ट, थर्ड टर्म, अप टू प्रोडक्ट n टर्म और उसकी nth रूट
निकालना है। दैट मीन्स आपको फिर से जियोमेट्रिक मीन का क्या निकालना है, कन्वर्जिंग पॉइंट निकालना है। ये भी आपका क्या है, कोई सीक्वेंस है। तो यहाँ पर हम फिर से अपना nth टर्म उठाएंगे। तो यहाँ पर अगर nth टर्म देखें तो ये क्या है, n+1/n की पावर n, ठीक है। तो अगर इसको देखें तो इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 1+1 की पावर n। तो अगर इसकी लिमिट निकालना है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 1 एक इनडेफिनेट फॉर्म बनता है, जो कि क्या देगा आपको, 1 की पावर इन्फिनिटी। अगर हम लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रखते हैं तो ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये आपका कौन सा फॉर्म बनेगा, 1 की पावर इन्फिनिटी, जो कि एक इनडेफिनेट फॉर्म है। तो इस तरीके का अगर इनडेफिनेट फॉर्म बनता है तो हम इसको किस तरीके से निकालते हैं, अगर आपका ये फंक्शन f(x) है और ये फंक्शन क्या है, g(x) है। दैट मीन्स अगर आपको f(x) की पावर g(x) दी हुई है, f(x) जो है वो 1 को कन्वर्ट कर रहा है और g(x) इसको कन्वर्ट कर रहा है, इन्फिनिटी को अगर कन्वर्ट कर रहा है, तो इसकी अगर हम लिमिट निकालते हैं तो ये लिमिट क्या आती है, e की पावर हो जाती है आपकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी g(x) f(x)-1, ये निकलता है आपका, ठीक है। यानी कि अगर हम यहाँ पर देखें तो ये हो गया आपका f(x) और ये हो गया g(x). अगर इसकी लिमिट निकाले तो ये क्या हो जाएगा आपका, e की पावर g(x) आपका सामने आ जाएगा, दैट मीन्स n आपका सामने आ जाएगा, f(x) यानी कि 1+1/n और ये हो गया -1, ठीक है। तो ये आपका कैंसिल हुआ, कितना आ गया, e की पावर 1। दैट मीन्स ये जो चीज है वो किसको कन्वर्ट कर रही है, e को, यानी कि ये जो पूरी लिमिट है ये भी किसको कन्वर्ट करेगी, e को ही कन्वर्ट करेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस और ये आपका क्या है, होमवर्क। तो चलिए अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट थ्योरम है इससे भी हम क्या कर लेते हैं, लिमिट निकालना सीख। तो बात करें अब हमारे नेक्स्ट मेथड की, तो ये भी मेथड कभी कभी आपको क्या मिलेगा, कॉची सेकंड थ्योरम के फॉर्म में मिलेगा। तो देखते हैं अब क्या होता है ये, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n+1/an इज इक्वल टू l अगर आ रहा है, दैट मीन्स अगर आपको क्या करना है, कोई सीक्वेंस दिया हुआ है, कैसा सीक्वेंस है कि an की पावर 1/n है, मतलब सीक्वेंस का nth रूट लिया गया है। तो अगर सीक्वेंस के nth रूट की अगर लिमिट निकालनी है तो हम किसकी लिमिट निकालेंगे, an+1/an की लिमिट निकालेंगे, और जो लिमिट इसकी होगी वही लिमिट क्या होगी, इसकी भी होगी। इससे पहले जो हमने देखा था उसमें क्या था, जियोमेट्रिक मीन था। दैट मीन्स आपके पास n टर्म्स होते थे, उनका प्रोडक्ट होता था और फिर उसका nth रूट निकाला जाता था। और यहाँ पर सिर्फ आपको क्या दिया गया है, nth टर्म का रूट दिया हुआ है, nth रूट दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम अपना पहला सीक्वेंस देखें तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट वगैरह तो दिया नहीं है, दैट मीन्स आपका ये क्या नहीं है, nth रूट जियोमेट्रिक मीन के फॉर्म का नहीं है, ये आपका nth रूट के फॉर्म का है। तो nth रूट के फॉर्म का है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका हो गया an और इस an की पावर क्या दी हुई है, 1/n, इसकी लिमिट हमको निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1/an निकालेंगे, ठीक है। इसकी जो लिमिट आएगी वही लिमिट होगी इसकी। तो यहाँ पर अगर an की बात करें तो आपका an क्या है, 3n का फैक्टोरियल अपॉन n के फैक्टोरियल की पावर 3, ये आपका क्या है, an है। तो अब अगर हम बात करें an+1/an की, तो ये हो जाएगा आपका an+1 जब किया जाएगा तो 3n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3n n+1 का फैक्टोरियल पूरे की पावर 1/3, ठीक है, इंटू an जब करेंगे तो ये आपका आ जाएगा n फैक्टोरियल की पावर 3 अपॉन 3n का फैक्टोरियल, यही होगा आपका। अब जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3n+3 का फैक्टोरियल अपॉन n+1 का फैक्टोरियल इस पूरे की पावर 3 इंटू n का फैक्टोरियल पावर 3 अपॉन 3n का फैक्टोरियल, ठीक है। अब अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3n+3 3n+2 3n+1 इंटू 3n का फैक्टोरियल, ठीक है, ये वाला। अगर बात करें इसकी तो ये आपका हो जाएगा n+1 इंटू n का फैक्टोरियल पूरे की पावर 3, और यहाँ पर आपका मिल गया n का फैक्टोरियल पावर 3 अपॉन 3n फैक्टोरियल। दैट मीन्स आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, लिमिट। तो अगर इसकी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी अगर यहाँ पर करें, लिमिट यहाँ करते हैं, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन अगर an किया जाए तो ये आपको क्या मिलेगा, इसमें भी लिमिट लगेगी, तो इसमें जब लिमिट लगेगी तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें n
यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3 + 3/n, फिर 3 + 2/n, फिर 3 + 3/n, ये बचा। और अगर बात करें नीचे तो नीचे आपका क्या बच जाएगा, n³ बाहर निकालिए, 1 + 1/n की पावर 3 बचेगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर n³ रहेगा, तो ये आपका कैंसिल हो गया। जब आप लिमिट लगाएंगे तो यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, और यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1। दैट मीन्स लिमिट हो जाएगी 3 × 3 × 3, दैट मीन्स 27। इसकी लिमिट आपकी क्या आ गई, 27 आ गई। दैट मीन्स ये जो सीक्वेंस है इसकी भी लिमिट क्या आएगी आपकी, 27 ही आएगी। ठीक है, अब बात करें ये वाला जो सीक्वेंस होगा ये आपके लिए होमवर्क होगा, क्योंकि इस टाइप का सीक्वेंस मैंने पहले ही बता रखा है। यहाँ पर आपको an दिया हुआ है और an की पावर 1/n दी हुई है। दैट मीन्स आपको इसी मेथड से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बात करें हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो उसको देखिए। जो आपका क्वेश्चन दिया है इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है पहले भी। तो चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ये आपका हो गया an की पावर 1/n। दैट मीन्स आपका जो सीक्वेंस है an है वो क्या है, 2NCn। ठीक है, 2NCn, दैट मीन्स ये क्या बना रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहा है NCR के फॉर्म में। तो जब हम NCR के फॉर्म को खोलते हैं तो ये क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, यही होता है। तो इसको भी हम यहाँ पर इसी तरीके से खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2n का फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n माइनस n का फैक्टोरियल। ठीक है, यही होगा आपका an। तो अगर अब हम यहाँ पर क्या लगाएं, an + 1 अपॉन an लगाते हैं तो ये हो जाएगा 2n + 2 का फैक्टोरियल अपॉन n + 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया आपका n। तो ये हो जाएगा n का फैक्टोरियल, सॉरी n + 1 का फैक्टोरियल, और यहाँ पर हो जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2n का फैक्टोरियल। ठीक है, दैट मीन्स ये जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2n + 2 2n + 1 का फैक्टोरियल और 2n का फैक्टोरियल। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपको मिल जाएगा n + 1 का स्क्वायर इंटू n फैक्टोरियल का स्क्वायर, और इधर आपको दिया n फैक्टोरियल का स्क्वायर अपॉन 2n का फैक्टोरियल। तो ये आपका हो गया कैंसिल। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आपका निकलेगा n² बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा 2 + 1/n, और ये भी हो जाएगा 2 + 1/n, यहाँ पे 2/n और यहाँ पे 1/n, और अपॉन में n² 1 + 1/n। और अगर जब इसकी लिमिट निकालेंगे हम तो यहाँ से निकलेगा 2, यहाँ से निकलेगा 2, दैट मीन्स 2 × 4 = क्या आ जाएगा, आपकी लिमिट कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सीक्वेंस की लिमिट निकाल सकते हैं। अब जो हमारा लास्ट जो है मेथड वो बचा है जो कि है सिज़ारो थ्योरम। तो हमारा जो लास्ट जो थ्योरम है वो है सिज़ारो थ्योरम, जो क्या कहता है कि अगर हमारे पास an और bn दो सीक्वेंसेस हैं कि an की लिमिट अगर a आती है और bn जो है b को कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है, an a को कन्वर्ट कर रहा है और bn b को कन्वर्ट कर रहा है, तो ये जो सीक्वेंस है कैसा सीक्वेंस, a1 bn + a2 bn - 1 a3 bn - 2 up to an b1 अपॉन n, ये किसको कन्वर्ट करेगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा सीक्वेंस an है उसके टर्म्स जो है वो हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और अगर bn को देखें तो bn के टर्म्स क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या होगा, एक सीक्वेंस के टर्म बढ़ रहे होंगे और दूसरे सीक्वेंस के टर्म्स क्या हो रहे होंगे, घट रहे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर और अपॉन में क्या दिया हो, आपको n दिया हो, तो इस तरह के सीक्वेंस को, इस तरह के जो सीक्वेंस है उसकी जो लिमिट आती है वो क्या आती है, 1/a b आती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी cos 1 + 1/n की पावर n, ठीक है, प्लस cos 2 क्या ले लिए, cos 2 ले लिया, और ये हो जाएगा 1 + 1/n - 1 की पावर n - 1, ठीक है, प्लस cos 1/3 1 + 1/n - 2 पूरे की पावर n - 2 प्लस cos 1/n 1 + 1/1, ठीक है, ये चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो आपका सीक्वेंस है पहला वाला ये हो गया cos 1,
cos 1/2, cos 1/3, cos 1/n, यानी कि पहला जो सीक्वेंस है वो आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सेकंड सीक्वेंस की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 1 + 1/n की पावर n, 1 + 1/n - 1 की पावर n - 1, 1 + 1/n - 2 की पावर n - 2, अप टू 1 + 1/n की पावर 1। ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है आपका क्या हो रहा है, घट रहा है। और अपॉन में आपको क्या दे दिया हुआ है, n दे दिया हुआ है। तो इस सीक्वेंस की अगर आपको लिमिट निकालना है तो आप क्या करेंगे, an और bn दो सीक्वेंस यहाँ पे हो रहे हैं, उन दोनों सीक्वेंसेस को लिखेंगे, उनकी जो लिमिट आएगी, उनका जो प्रोडक्ट होगा वही आपके इस सीक्वेंस का क्या होगा, कन्वर्जिंग पॉइंट होगा। तो अगर आप an बनाना चाहे तो an आपका क्या बनेगा, cos 1/n बनेगा। अगर bn बनाना चाहे तो bn क्या बनेगा, 1 + 1/n की पावर n बनेगा। तो बात करें अगर इसकी लिमिट की, तो इसकी लिमिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, cos 0, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 1। और इसकी लिमिट अभी हम निकालना सीखें, तो इसकी जो लिमिट होती है वो क्या होती है, e। दैट मीन्स अगर इस पूरे सीक्वेंस की लिमिट की बात करें तो 1 × e, दैट मीन्स क्या मिलेगा आपको, e। तो इस तरीके से आपने काफी सारे जो है मेथड्स देख लिए हैं। अब आपके पास कोई भी सीक्वेंस अगर आपके पास आता है, आपको उसका कन्वर्जिंग पॉइंट निकालने के लिए पूछा जाता है, तो एकदम रिलैक्स हो जाइए, अपने सारे मेथड्स को आप याद कर लीजिए, एक बार माइंड में क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए कि हाँ मैंने ये मेथड पढ़े हैं, तो कौन सा मेथड मैं अपने किस क्वेश्चन में अप्लाई करके इस कन्वर्जिंग पॉइंट को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको अपने माइंड में रखनी है, और प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कीजिए, अभी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, जो आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और उन सारे के सारे का आप क्या कीजिए, आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो ये जो था, हमने तो अलग अलग क्वेश्चन देखे थे, अब क्या करेंगे, एक साथ आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और फिर आप देखिएगा कि कौन सा मेथड किस सीक्वेंस में अप्लाई किया जाएगा। तो आई होप आपको आज का जो वीडियो होगा वो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, कुछ आपने सीखा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आगे की वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप सीक्वेंस के, कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड के या सेट से रिलेटेड कोई भी टॉपिक देखना चाहते हैं, तो वो भी मैंने पहले कवर कर रखा है, उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहां पर जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, तो आप चैनल को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।